तो देखो अक्सर हम लोग इस बात को लेकर डिबेट करते रहते हैं कि यार एमएस धोनी की ज्यादा फैन फॉलोइंग है या फिर विराट कोहली की, या फिर रोहित शर्मा की ज्यादा फैन फॉलोइंग है, या फिर सचिन तेंदुलकर की ज्यादा फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। तो भाई देखो, मैं यहां पे एक बहुत ही बड़ी चीज कोट करना चाहूंगा जो कि असल में इतनी बड़ी चीज है नहीं, पर जब मैं इस बात को कह रहूंगा तो आपको लगेगा कि मैंने कितनी बड़ी चीज बोल दी। देखो मुझको ये तो नहीं पता कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें से कितने लोग एमएस धोनी के फैन हैं, कितने लोग विराट कोहली के फैन हैं, या फिर कितने लोग रोहित शर्मा के फैन हैं। लेकिन मुझको यह जरूर पता है कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें से कुछ ना कुछ धोनी के फैन भी हैं, रोहित के फैन भी हैं, और कुछ ना कुछ विराट कोहली के फैन भी हैं। क्योंकि जब भी मैंने इन लोगों के ऊपर वीडियो बनाई है तो अक्सर मेरा कमेंट बॉक्स उनके नाम से भर जाता था, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो यही लिख रहे होते थे कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। तो आज मैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से इस डिबेट को एंड करने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसा मैंने कहा एक बहुत ही बड़ी चीज कोट कर रहा हूं कि यार जो एमएस धोनी है ना वो अलग चीज है। मैं किसी को भी यहां पे छोटा नहीं दिखाना चाह रहा हूं। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने तीनों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। धोनी के ऊपर ही बनाई है, विराट कोहली के ऊपर ही बनाई है, और रोहित शर्मा के ऊपर तो बनाई ही बनाई है। तो यहीं पे सबसे बड़ा सवाल जो मैंने कहा बार बार उठता है कि इन तीनों में से किसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। देखो पसंद और ना पसंद करना ना एक दूसरी चीज होती है। एक होता है इंस्पिरेशन होना, एक होता है ये सोचना कि यार ये ना अलग ही बंदा है, और ये बात जो है वो एमएस धोनी में तो जरूर है। हो सकता है विराट कोहली में भी हो, कुछ लोगों के लिए विराट कोहली में भी होगी, कुछ लोगों के लिए रोहित शर्मा में भी होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एमएस धोनी में तो है। इस बात को हमें कबूल करना होगा। और जैसा मैंने कहा मुझे नहीं पता कि आप लोग किस प्लेयर के फैन हैं, लेकिन अगर आप किसी भी प्लेयर के फैन हैं आप ये तो जानते होंगे कि एमएस धोनी ने जो अपना भौकाल क्रिएट किया है, जो अपना बवाल क्रिएट करा है, ये आईपीएल 2023 बार बार हमको इस बात का सबूत देता रहता है। अगर आप उन सबूतों से अब तक इस आईपीएल में वाकिफ नहीं हो पाए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कल के दिन जो आरसीबी और सीएसके का मैच खेला गया है उससे ही मैं आपको वापस से कुछ ऐसे सबूत निकाल के देने वाला हूं कि आप ये यकीन करने पे मजबूर हो जाएंगे कि एमएस धोनी एक ही था, एक ही है, और आज से लाखों करोड़ों सालों तक एक ही रहेगा। अब सबसे पहली कमाल की तस्वीर जो हमें कल का मैच शुरू होने से पहले मिलती है, यहां पे याद रखना ये जो मैच हो रहा है ये बेंगलोर में हो रहा है, जो कि आरसीबी का घर है, जो कि चेन्नई का घर नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि धोनी जहां भी जाते हैं वो उनका घर बन जाता है। और वहीं चिन्नास्वामी स्टेडियम पे जब एमएस धोनी मैच से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तो कुछ फैंस आते हैं जो एमएस धोनी के आके पैर छूने लगते हैं। अभी तक आईपीएल 2023 को शुरू हुए लगभग 15, 16, 17 दिन हो गए हैं ना, लेकिन अभी तक ऐसा एक भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है कि किसी और प्लेयर के पैर छूने के लिए कोई भी फैन आया हो। और देखो पैर छूना कोई इस चीज का प्रूव नहीं है कि भाई ये इसका फैन है, लेकिन फिर भी जो एक पैर छूने वाला जेस्चर होता है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा होता है कि मैं आपके सामने खुद को समर्पण कर रहा हूं, मैं आपकी पर्सनैलिटी के सामने खुद को पूरे तरीके से समर्पित कर रहा हूं। इससे भी आगे जाए तो कल के दिन एक और बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई कि कल का मैच जैसे शुरू होता है और मैच शुरू होते ही जैसी पहली 10 बॉल डाली जाती हैं तो पहली 10 बॉल में ही जियो सिनेमा की जो व्यूअरशिप है वो 1 करोड़ पहुंच जाती है, जो कि कुछ मैचेस में ओवरऑल नहीं जाती है। अब इससे भी आगे जाए तो जैसा मैंने कहा कि भले ही कल का जो मैच था वो बेंगलोर में था, जो कि धोनी का घर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीच बीच में हमको ये चैंट सुनने को मिल रहे थे कि पूरा जो मैदान है वो यही चिल्ला रहा था, वी वांट धोनी, वी वांट धोनी। क्या आपने इस पूरी ही आईपीएल में किसी और प्लेयर के लिए वी वांट कोहली कह लें या फिर वी वांट रोहित ये सब नारे सुने हैं? नहीं सुने होंगे, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा धोनी की जो लेगेसी है, धोनी का जो लेवल है वो कई ऊपर है। इस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ता कि धोनी ये आईपीएल जीतेंगे या हारेंगे, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है, वो दिखते हैं, वो खेलते हुए नजर आते हैं तो मजा आता है और हम क्रिकेट देखते हैं मजे के लिए। लेकिन
अभी तक जो मैंने आपको बताया वो तो कुछ भी नहीं था। अभी तो मैं आपको कल के मैच से ही कुछ ऐसे इंसिडेंट दिखाने वाला हूं जिसे देख के आप मेरी बात को यकीन करने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई सच में ना धोनी जैसा कोई आया था, ना आया है और ना ही आ पाएगा। पर वो देखने से पहले क्या तुम भी लोगों के तानों से परेशान हो गए हो कि भैया कुछ कमाते हो कि नहीं कमाते हो? अगर हां तो जल्दी से जाओ बल्लेबाजी डाउनलोड करो नीचे दिए गए लिंक से, क्योंकि बल्लेबाजी लाया है कोड 39 IPL। यूज करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे 1000 रुपए डिपॉजिट करके तुम्हें मिलेगी मेगा लीग की टिकट बिल्कुल फ्री और इसको तुम 3 बार यूज कर सकते हो। अब जैसे कि आईपीएल के हर मैच में रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है, उसी तरीके से बल्लेबाजी भी रोज कुछ ना कुछ नया तरीका लाता ही रहता है पैसा कमाने का। जैसे कि 39 रुपए में 5 लाख की मेगा लीग, तो रुके क्यों हो, जाओ और बनाओ बल्लेबाजी पे टीम और खेलो अपनी बाजी। बल्लेबाजी पे खेलो हेड्सअप और हाई रोलर, जहां पे तुमको सिर्फ 2 या 3 मेंबर को हराना है और कंपटीशन बहुत कम है, तो जीतने की चांसेस भैया कई गुना बढ़ जाती हैं। और जो हेड्सअप वाले यूजर है उनको बता देता हूं कि बल्लेबाजी दे रहा है लोवेस्ट कमीशन एवर ऑन हेड्सअप लीग, जिससे तुम 5175 में 10,000 तक जीतोगे। बाकी जैसा तुम जानते हो कि इनका सबसे कमाल का फीचर है बल्लेबाजी प्रेडिक्टर, जहां पे सिर्फ यस या नो करना है और अंधा पैसा छापना है। अब कल के मैच का क्वेश्चन क्या है, क्या जो हैदराबाद है वो मुंबई से जीतेगी? मुझे लगता है मुंबई की जीतने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि भैया फॉर्म में लौट आई है, इसीलिए मैं यहां पे नो कर रहा हूं। तुम जो भी करने वाले हो कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा बल्लेबाजी कराता है इन्फ्लुएंसर्स का घमासान दंगल, जिसमें हो इन्फ्लुएंसर्स की टीम में आपस में टकराओ। तो फिर जाओ और खेलो फैंटेसी वॉर और अपने फेवरेट फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स की टीम को सपोर्ट करो और प्रेडिक्शन करो और इसमें भी जीतो ढेर सारे कैश प्राइजेस। बाकी ये भी बता दूं कि तुम बल्लेबाजी पे जितना डिपॉजिट करोगे उतने तुम्हारे जो लेवल्स होते हैं वो अनलॉक होते जाते हैं, और जैसे जैसे लेवल अनलॉक होते हैं भैया बहुत सारे प्राइजेस होते हैं, थार है, बाइक है, बहुत कुछ है। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो? इतनी सारी चीजें एक ही जगह पे नहीं मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल ही वेट मत करो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करो और खूब सारे पैसे कमाओ। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे, जहां हम बात कर रहे थे व्यूअरशिप की। तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन जो सीएसके और आरसीबी के बीच मैच खेला गया है, उस मैच ने आईपीएल 2023 की ही नहीं बल्कि आईपीएल हिस्ट्री की हाईएस्ट व्यूअरशिप को रिकॉर्ड करा है। क्योंकि जिस वक्त पे इस मैच के वो लास्ट मोमेंट चल रहे थे, तो उस वक्त पे इस मैच को पूरे 2.4 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे, जो जैसा मैंने कहा कि ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, ये अपने आप में ही एक आईपीएल की हिस्ट्री क्रिएट हुई है। यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि व्यूअरशिप के टर्म में आईपीएल 2023 के जो टॉप 6 मैचेस हैं, उसमें से जो 5 मैचेस हैं उसमें सीएसके खेल रही थी। जैसा मैंने बताया कि कल के मैच में क्या व्यूअरशिप गई, 2.4 करोड़। सेकंड नंबर पे जो मैच आता है वो खेला गया था सीएसके वर्सेस आरआर के बीच, और उस मैच में व्यूअरशिप गई थी 2.2 करोड़ की। और वहीं पे अगर हम बात करें तीसरी रैंक की, जो कि मैच था आरसीबी और लखनऊ के बीच, उस मैच की व्यूअरशिप है 1.8 करोड़, जो कि सीधे 40 लाख कम है सीएसके वर्सेस आरआर के मैच से, और 60 लाख कम है सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच से। अब जब इतनी व्यूअरशिप की बात हो ही रही है, तो मैं यहां पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप कल का मैच लाइव देख रहे थे तो आपको पता होगा कि एमएस धोनी कल के मैच में सीधे सेकंड लास्ट बॉल पे बैटिंग करने के लिए आए थे। और अगर आप उस वक्त मैच को लाइव देख रहे थे, खासकर जियो सिनेमा पे लाइव देख रहे थे, तो आपने नोटिस करा होगा कि धोनी के पिच पे आने से पहले जो व्यूअरशिप चल रही थी वो थी 1.8 करोड़, लेकिन जैसे ही धोनी पिच पे एंट्री करते हैं तो व्यूअरशिप हो जाती है 2.2 करोड़। मतलब लगभग से 5 से 10 सेकंड के अंतर में सीधे 40 लाख व्यूअरशिप बढ़ जाती है। इसे कहते हैं धोनी द ब्रांड। तो जैसा मैंने अभी भी आपसे कहा कि अगर आपने कल का मैच लाइव देखा होगा, लेकिन अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भले ही आपने कल का मैच लाइव ना देखा हो, लेकिन अगर आपने कल का टॉस लाइव देखा होगा, तो उस समय पे जब धोनी टॉस के लिए आते हैं, आपको पता होगा कल का जो टॉस था वो धोनी हार गए थे, लेकिन जब डू प्लेसिस बोल लेते हैं और जैसी धोनी को बुलाया जाता है बोलने के लिए, तो इतनी तेजी से धोनी 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 गूंजने लगता है कि कुछ देर के लिए वहां पे जो टॉस करा रहे होते हैं उनको रुकना पड़ता है। थोड़ा सा जब माहौल शांत हो जाता है, वैसे शांत होता नहीं है, उसी में धोनी चिल्ला चिल्ला के बता रहे होते हैं कि हमको भी बॉलिंग लेनी थी, ऐसी पिच है यहाँ की, ऐसी सिचुएशन है, लेकिन लोग शांत नहीं हो रहे थे। इसे कहते हैं धोनी द लेगेसी। मैं फिर से यहां पे कह रहा हूं कि मेरा बिल्कुल ही मतलब ये नहीं है कि रोहित शर्मा कोई बेकार प्लेयर है, या फिर रोहित शर्मा को लोग पसंद नहीं करते, या फिर विराट कोहली को लोग पसंद नहीं करते। जाहिर सी बात है भाई, इस समय में जो इंडियन क्रिकेट जिंदा है सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से जिंदा है। अगर आप इन 2 प्लेयरों को इंडियन टीम से निकाल दीजिए, मैं शर्त लगा रहा हूं बहुत हद तक इंडियन क्रिकेट खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर भी जब धोनी जा रहे
रहे थे, हमारे पास विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में ऐसे प्लेयर थे जिनके लिए हम मैच देख सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे बड़े अफसोस की बात है कि विराट कोहली और रोहित के जाने के बाद कौन होगा जो हमको एंटरटेन कर पाएगा, कौन होगा जिसके लिए हम रिमोट उठा के टीवी खोलेंगे, आज भी वो नाम हमारे दिमाग में नहीं आता है। और अगर आता भी है और आप 10 लोगों से वो नाम पूछेंगे भी तो 10 के 10 लोग कम से कम आपको 5 नाम बता देंगे। लेकिन आज के दौर में अगर आप पूछते हैं कि किसके लिए क्रिकेट देखते हो तो आपको 10 में से 9 लोग कह लें या 100 में से 99 कह लें या 1000 में से 999 कह लें, वो लोग सिर्फ विराट और रोहित शर्मा का नाम लेंगे। लेकिन फिर भी मैं बस यहां पे ये बताना चाह रहा था कि एमएस धोनी अलग चीज है और ये बात विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी मालूम है। मतलब कल के मैदान में विराट कोहली भी मौजूद थे और विराट कोहली भी सुन रहे थे कि ये लोग यार धोनी के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या है धोनी में। लेकिन सत्य ये है कि विराट कोहली को खुद पता है कि क्या है धोनी में, वो खुद जानते हैं कि धोनी क्या चीज है, वो क्या पूरे आईपीएल में जो भी वहां पे मौजूद है उन सबको पता है कि धोनी क्या चीज है। मतलब इतनी बार एक ही इंसान को बार बार कैमरा पे दिखाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आईपीएल भी जानता है, वो कैमरामैन भी जानता है कि जो टीआरपी मिलेगी वो किसके चेहरे पे मिलेगी। अगर कल के मैच में धोनी नहीं होते तो शायद बहुत बार विराट कोहली को दिखाया जाता, लेकिन जब एमएस धोनी मौजूद थे तो जो थोड़ा सा स्क्रीन टाइम था वो विराट कोहली का कम हो गया था। हालांकि विराट कोहली को बहुत बार दिखाया जा रहा था, लेकिन धोनी तो धोनी है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप में से कितने लोग हैं जो मेरी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कितने लोग को लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब इंडियन क्रिकेट से चले जाएंगे तो बहुत हद तक इंडियन क्रिकेट की डेथ हो सकती है, बहुत लोग का उससे मन हट सकता है, बहुत लोग उब सकते हैं, मतलब देखेंगे फिर भी, लेकिन जो मजा है वो जा सकता है। कौन कौन लोग इस बात से एग्री करते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इतने सारे फीचर आपको एक जगह मिल रहे हैं। कंपटीशन सबसे कम है, कमीशन सबसे लो है, मतलब कि ऐसा आपको प्लेटफॉर्म और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो बिना सोचे अभी जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहां पे सब टीम वगैरह आ जाती है मैच शुरू होने से पहले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।